जय हिंद। अमेरिका धरती से बहुत सारी एक चीज़ें खबरें आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 836 जनरलों और एडमिरल का एक तरफा संवाद किया उनके साथ में। इनको बुलाया गया था जिस तरह से वर्जीनिया मैरिन बेस में। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही खुद का नहीं पता था, क्योंकि ये केवल उनके जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है पीट हेग्सेट साहब, जो सेक्रेटरी जिसको आप डिफेंस मिनिस्टर कह लीजिए, उन्होंने बुलाया था। और इनको वाइस प्रेसिडेंट को भी शायद ये नहीं पता था, उन्होंने बुला लिया था। अब पूरे विश्व के कोने कोने से देखिए 11 कमांड है उनके और उनके ऑपरेशनल कमांड है, दिख रहे हैं ज्योग्राफिकल कमांड। जिस तरह से हम बात सुनते हैं उनका सेंट्रल कॉम है। सेंट्रल कॉम तो फ्लोरिडा में है, मगर उसका जो एडवांस है है वो आपके कतर में है, जो कि इंडिया के सारी चीज़ों को। और ये कमांडों का ये विशेषताएं हैं कि फॉरेन पॉलिसी वो देखते हैं, भले ही बात करें कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है, ये है वो, मगर पेंटागन के थ्रू से उनकी पॉलिसी उसी से चलती है जो मिलिट्री चलाती है। तो ये बहुत वहाँ से भी लाइव कमांड से उनको बुला लिया। और डोनाल्ड ट्रंप साहब को पता ही नहीं। और फिर उन्होंने जब उनको पता चला तो वो भी कहे कि हम भी बात करना चाहते हैं। और 1 घंटा उनके मोनोलॉग के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं। सबसे पहले क्योंकि जब पीट हेग्सेट साहब बोल रहे थे, क्योंकि वो एक मेजर रहे हैं और उनका एक तजुर्बा बहुत छोटा है, छोटे छोटे टर्म में तकरीबन 9 साल किसी तरह पूरा किया था। और कहते हैं कि इराक में, अफगानिस्तान में हमने बड़ा मारी, मगर वो वही है जैसे बड़ा बोले। आपको बहुत लोग मिलेंगे जिनको कुछ नहीं पता है, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाते हैं। मगर क्योंकि पीट हेग्सेट साहब भी फॉक्स न्यूज़ के होस्ट हो गए थे। देखिए अब हुआ क्या, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं तो वो सब इन स्थिति को सामान्य बनाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप लोग बहुत स्टिफ हो, आप क्यों कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, किसी को कुछ भी नहीं, ना तो आप क्लैप करते हैं, ना स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। आप स्मोक कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, घूम सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। पर फिर कोहर्शन शुरू होता है। वो कहता है कि कोई चला गया मेरे लेक्चर के दौरान यदि बीच में उठ करके, तो वो अपना रैंक को गवा देगा और आपको रिज़ाइन तो करना ही करना पड़ेगा। तो कोहर्शन से बात करते हैं, पहले ओपनिंग रिमार्क कुछ देते हैं और फिर आ जाते हैं एक्चुअल सही बातें में। क्या है सही बातें? वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर में वी आर अंडर इन्वेजन फ्रॉम विद इन, इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे देश के अंदर में अमेरिका के दुश्मन उसी के धरती के अंदर हैं और उसमें फेडरल फोर्स का, माने जो अमेरिका की सेना उसका कैसे यूज़ किया जाए, इसके बारे में वो बात करते हैं। अमेरिका की सेना का इस्तेमाल कैसे होगा, इसके बारे में वो खुलकर बताते हैं। और जब वो कहते हैं, वो 2 चीज़ों को कहते हैं। जब इसकी बात करते हैं तो थ्रेट है, वो इस दौरान तो नहीं दोहराते, मगर बातों बातों में और कहानियों के द्वारा ये चीज़ों को बताते हैं। तो इमिग्रेशन का एक्सप्लोजन हुआ है, वो सबसे बड़ा थ्रेट है। वॉर ऑन ड्रग्स एंड कार्टल्स हैं अमेरिका की सोसाइटी में आ चुका है। और सिक्योरिटी ऑफ अमेरिकन सिटीज़ के बारे में जो 3-4 उनके मेन कमेंट हैं। और जिस तरह से मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन, और जो अभी सेकंड मिड टर्म का जो पोल आने वाला है, वो अगले साल तकरीबन आएगा, और उसके लिए तैयारी करते हैं। और जिस तरह से वो बात करते हैं तो एक कहानियाँ बताते हैं कि किस तरह से वाशिंगटन के अंदर 12 दिन के अंदर में उन्होंने नेशनल गार्ड को यूज़ किया, जो पीट हेग्सेट की वो आर्मी है, क्योंकि ये समथिंग लाइक TA टेरिटोरियल आर्मी की तरह है। खैर वो वहाँ की सेना का हिस्सा होता है, मगर वो चीज़ें जनरली बैक फिट में होते, पीछे होते हैं, बेसिस को की रक्षा ये करते, कोई एक्टिव पार्ट नहीं करते। उन्होंने कहा है कि इराक में और अफगानिस्तान में किया है, और वो बन गए हैं आज वहाँ के पूरे के पूरे डिफेंस मिनिस्टर साहब, उनके चहेते हैं। तो वो उस चीज़ की बात करते हैं कि लाइकली कैसे यूज़ होगा इसका। देखिए जैसे वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, वहाँ पर खास करके वो चाहते हैं कि मिड टर्म इलेक्शन के पहले वहाँ पर पूरी के पूरे फेडरल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो जाए, जिसके लिए वो किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, मेरिन तक को यूज़ कर सकते हैं, उनके स्पेशल फोर्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि नॉर्थ और साउथ जो बॉर्डर है उनका इलाका है, उसके जब ये बात करते हैं, जब एक चीज़ है, 2 चीज़ें हैं। एक तो जो एनिमी विदिन की बात कर रहे हैं कि अमेरिका की धरती के अंदर में फेडरल फोर्सेस को, और ये केवल नहीं सीमित रहेगा कि नेशनल गार्ड्स को ही यूज़ करें, वो किसी को भी यूज़ करते हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वो सहमति चाहते हैं कि ये जनरल्स दे दें। और वो कहते हैं कि यदि आप सहमत नहीं हैं हमारी इन चीज़ों से, तो आप रिज़ाइन करके जा सकते हैं, आपको सहमत होना ही पड़ेगा। और वो यही कोहर्शन है, और इसी की बात करते हैं। मिड टर्म के उनके जो इलेक्शन आने वाला है, क्योंकि ऐसे खबरें आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं उसमें तकरीबन 30 से 40% यहाँ की जनता है वो कहते हैं ट्रंप इज़ राइट, मगर अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% जो लोग हैं वो कहते हैं कि नो, बहुत प्रेसिडेंट साहब हैज़ गॉन टू फार, बहुत आगे निकल गए हैं उन चीज़ों को करने। और ख़ास करके टैरिफ वॉर, ट्रेड वॉर, ये सब चीज़ों से जो चौथा
तरफा अपने को पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, तो उसमें ग्रेट द अमेरिका अगेन नहीं, उनका कहना है कि अमेरिका विल गो डाउन टू द हिस्ट्री, और वो एक फिर वो हिस्ट्री की किताबों में ही रह जाएगा कि अमेरिका वॉज ए ग्रेट और अमेरिका वांटेड टू बी ग्रेट। ये बातें कर रहे हैं वो। कहीं कहीं ना बातें ऐसी आ गई हैं कि लाइकली सिविल वॉर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऐसी भी बातें आ रही हैं। क्या ये सिविल वॉर का रूप ले लेगा कि लोग खुल करके आ रहे हैं, क्योंकि त्रासदी हो गई है, सब जगह से त्रासदी हुई है। जो अमेरिका के भागीदारी में थे लोग, उनके ही पैरों में कुल्हाड़ियाँ मार रहे हैं, उन्हीं को दुश्मन बता रहे हैं, वही लोगों को निकालना चाहते हैं। फिर अमेरिकन जिस तरह से सोसाइटी बनी है ना, तो आज के पास उनके पास कोई जो 33 करोड़ लोग हैं, उनके पास ऐसी काबिलियत या कुव्वत नहीं है कि उन चीज़ों को कर पाएँ जो अमेरिका आज कर पा रहा है।